पवन जी, कुछ दिन पहले हम लोग उद्भवा के लोगों से जब बात चल रही थी, तो उसमें ये भक्ति वाली बात उठ के आई थी कि वो कोई कह रहा था, उनका कोई फाउंडर बोल रहा था कि वो लोग एज ए स्कूल, वो लोग पूरे ये उनके सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं वो, और ये पूजा वगैरह चलता है उनके यहाँ पे। लेकिन वो डाउट ये उनको ये हो रहा था कि उसमें क्या वो भक्ति का भाव कहीं है या मिसिंग है, या इसके बारे में वो आपसे ये पूछ रहे थे कि मतलब इसका मतलब क्या है, कि ये भक्ति जिसको हम कहते हैं वो क्या है। तो मुझे लगा कि इस पे थोड़ा बात करना अच्छा है, क्योंकि ये तो दिखता है कि थोड़ा आज का भी हमारा जो समाज है जिसमें साधारण लोग हैं, उनमें और हमें फर्क बहुत है इसमें। ये मंदिरों में जाने वाली प्रथा जो है, या जो जैसे हम लोग ऋषिकेश में थे तो जो आदमी गंगा में डुबकी लगाता है और हम लोग करते हैं, तो बहुत फर्क है इसमें। या हमारी ही कुछ पीढ़ियां आगे कुछ हमारे लोग किस तरीके थे और हम किस तरह के हो गए हैं अभी, इस पर भक्ति को लेकर थोड़ा बात करेंगे तो मुझे लगा कि कुछ बड़ी चीज निकलेगी इसमें से बात। या नहीं, उसी दिन जब ये बात हो रही थी, आप ठीक कह रहे हो, और उनके उस दिन वो उद्भवा जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसी में ये बात आई थी और आप लोगों की अच्छी बात हुई। और उसके बाद तुम्हारा ये सजेशन था कि अपने को इस पे अलग से बात करनी चाहिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट आई थिंक। भक्ति एज सच तो बहुत ऊंची चीज है। आई थिंक टू गेट दैट एटीट्यूड, वो एक एटीट्यूड है, एक सोचने का ढंग है, एक बहुत गहरा विश्वास है। वो इतना गहरा है कि वो कभी टूट ही नहीं सकता। इट डजंट डिपेंड, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। तो ये इम्पोर्टेंट, वो भक्ति वो चीज मुझे लगती है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द टेम्पोरल वर्ल्ड, इन द ट्रांजिएंट वर्ल्ड, इन एवरीडे लाइफ, उससे भक्ति इज अनएफेक्टेड। उससे उसके पे कोई असर नहीं होता अगर वो सचमुच में भक्ति है तो। उस वो जो हो रहा है और जो भक्ति है, ये एकदम दो सेपरेट डोमेन में है। और जो हो रहा है उसमें वो, अगर वो सचमुच में भक्त है, तो जो हो रहा है वो हो रहा है। आई मीन उसमें कोई, उसको कोई शिकायत नहीं है उससे। हाँ, जो कई बार मैं कहता हूँ कि कृष्णमूर्ति ने एक बार एक लेक्चर है, यूट्यूब पे है, छोटा सा लेक्चर है, 12-13-15 मिनट का। उसमें वो बात कर रहे हैं और फिर वो सडनली अपने ऑडियंस से पूछते हैं कि डू यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ माय हैप्पीनेस, एंड एवरीवन इज वेरी क्वाइट एंड वेरी अटेंटिव एंड दे थिंक दैट ही इज गोइंग टू रिवील अ बिग सीक्रेट, एंड देन ही सिंपली सेज, आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। तो इट मीन्स कि जो भी हो रहा है, जो होगा, उसके उनको कोई इशू ही नहीं है। वो जो हो रहा है उसको पूरी तरह से स्वीकार्य है, वो उसमें कोई जजमेंट ही नहीं है, वो स्वीकार्य है, वो ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे भाषाओं में भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये हमारी सारी भारतीय भाषाओं में इस तरह के मुहावरे होंगे, जो होता है अच्छे के लिए हो तो जो मन का हो तो बहुत अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। इस तरह के दुनिया भर के हमारे यहाँ इस तरह के मुहावरे कहावतें हैं। तो जो होना है वो हो रहा है, उससे हमारी भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। भक्ति अपनी जगह स्थिर है। आजकल जो भक्ति है वो, जब खास करके पढ़े लिखे की, वो जैसा आप कहते हो वो ट्रांजैक्शनल है शायद। कि हम कुछ मांगते हैं, हम कुछ चाहते हैं, और उस चाहने के साथ उस भक्ति का एक तरह का संबंध है। तो अगर जो चाहते हैं वो अगर हो जाए तो हमारी भक्ति उससे पुष्ट होती है, हमारी भक्ति उससे इम्पैक्टेड होती है। और अगर जो हम चाहते हैं वो वैसा ना हो तो भी इम्पैक्टेड होती है, उसमें थोड़ा सा वो 2-3 स्तर नीचे आ जाएगा। तो भक्ति का उससे रिलेशनशिप है, जो हो रहा है उससे। और जो जो असल की भक्ति है उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, वो अनइफेक्टेड है उससे, यानी जो हो रहा है उससे। तो मुझे तो लगता है कि पढ़े लिखे समाज में ये एक विकृति आ गई है कि वो हमेशा अपनी भक्ति का मूल्यांकन इस बात से करता है कि जो चाहता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये स्टिल नॉट वर्कड आउट वेल। जो हो रहा है उसमें वो अपना एक रोल मानता है प्रॉब्लम, कि हम जो हो रहा है उसको हम उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं।
जबकि इन ट्रेडिशन जो हो रहा है वो हो रहा है, वो हमारा उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, और है भी तो उसका भक्ति से तो कोई रोल ही नहीं है। हम हमारे करने से थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ सकता है, बिकॉज हम निमित्त कारण तो हैं, हम उपादान कारण नहीं है, तो भी हम निमित्त कारण हैं। तो निमित्त कारण उसमें जो होने में है, उसमें कुछ दाएं बाएं शायद होता हो हमारी वजह से, लेकिन हम उपादान नहीं है, ये बहुत क्लियर है उसमें। तो मैं ये समझता हूं कि जो भक्ति है वो बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि उसमें फिर अनकंडीशनल है, उसमें विश्वास का टूटने का कोई सवाल ही नहीं होता, वो तो एकदम अनकंडीशनल है, वो इंटैक्ट है, कुछ भी होता हो वो है, क्योंकि इट इज नथिंग टू रिलेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग, इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज। आई मीन वो विश्वास इस बात पे है कि ऐसा है, ईश्वर है, और हम सब उसी के प्रभाव क्षेत्र में, उसी के कार्य क्षेत्र में हैं। सो वी आर पार्ट ऑफ दैट, एंड इट इज, सो इट कम्स फ्रॉम अ सपोजिशन दैट इट इज, इजनेस के सपोजिशन से आता है। और ये जो है, ये जो दूसरी वाली भक्ति है, डूइंग के साथ इसका रिलेशनशिप है, जो डूइंग एंड जो हो रहा है उसके साथ, जो ट्रांजिएंट वर्ल्ड में जो हो रहा है उसके साथ वो भक्ति को का रिलेशनशिप है। जबकि ट्रेडिशनल भक्ति जो है वो एटर्निटी के साथ उसका संबंध है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जब ये कह रहे थे तो इसमें शायद ये भी बात निकलती है कि आज जिसको हम भक्ति बोलते हैं उसमें हमारा ये विश्वास है नहीं। अब ये जो ये इजनेस की जो बात हो रही है, तो इट्स नॉट रियली भक्ति एट ऑल। वी आर सेइंग दैट वी आर बिलीविंग इन अ गॉड, बट वी हैव नो एक्चुअल, नो रियल बिलीफ। इट्स ऑल वेरी टेम्पररी। ट्रांजैक्शनल का मतलब भी यही हुआ ना, कि मतलब कि मेरा काम चल रहा है और मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो सो ये तो दीज आर टू डिफरेंट कैटेगरीज देन। बिल्कुल, एकदम दो कैटेगरी है, वो है ही नहीं, मतलब उसको कुछ और ही नाम देना चाहिए, वो है ही नहीं। और वो हम सब, मतलब दैट इज द स्टेट दैट वी आर ऑल इन, यू नो, द एजुकेटेड क्लास, बिकॉज वी बीन एजुकेटेड टू इन मटीरियलिज्म ना, इन दिस होल साइंटिफिक मटेरियल वर्ल्ड में हमारा एजुकेशन हुआ है, जिसमें हम करने पे हम ये मानते हैं कि हमारे करने से चीजें हो रही हैं। हम ये दूसरा ये मानते हैं कि बाकी कुछ अलग है, मैं अलग हूं, है ना, दूसरा व्यक्ति, प्रकृति, एवरीथिंग, आई एम सेपरेट फ्रॉम दैट। ये कहीं ना कहीं है इस पे, मतलब इट्स ऑलमोस्ट बिकम आवर कंडीशनिंग, इट्स एम्बेडेड इन आवर परसेप्शन। तो हम अपने को सेपरेट देखते हैं, और हम ये उसके साथ ही ये आ जाता है कि आई हैव टू डू, आई मस्ट डू, और मेरे करने से ये जो चेंज हो रहा है उसमें मेरे करने का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। ये कोई सिखाता नहीं है, ये अपने आप होने लगता है। तो इसके वजह से ये जो ये मतलब ये जो एक तरह का रिवाइवल होता है कि भाई अब लोग, एक जमाना था जब हमारे पहली वाली जनरेशन अपने आप को एथिस्ट कहती थी, है ना, उसके पहले वाली जनरेशन अपने को थीस्ट कहती थी, उनमें वो भक्ति थी। फिर एक जमाना आया, एक दौर आया जब अपने आप को रैशनल कहने लगे, और हम अपने आप को एथिस्ट कहने लगे। और फिर अब कुछ चेंज आ रहा है कि जबकि हमको ये लगता है कि नहीं नहीं वो तो सब गलत था, तो हम फिर इस तरफ मुड़ रहे हैं, यू नो, पूजा पाठ, मंदिर वगैरह। लेकिन वो जो दिमाग में जो समस्या आ गई है उसकी तरफ ध्यान नहीं दी जा रहा है। तो बाहर में तो बहुत कुछ हो रहा है, यू नो, आप जो जिनके शायद अर्लियर जनरेशन पूजा पाठ नहीं करती थी, वो जनरेशन पूजा पाठ करने लगी है, कुछ पुराने रिचुअल्स को रिवाइव करने लगी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इट्स अ बिट हॉलो, and it's good that this is happening, because this may lead to something positive in future. So I'm not even against it, but those who are in it, they must reflect within. I mean, bhakti is not outside. No, it is your attitude, the way you think, the way you perceive, the way you believe. So is that belief very, if it is अनकंडीशनल है तो मैं कहूंगा वो भक्ति है, और अगर वो डिपेंडेंट है ऑन व्हाट इज द आउटकम, तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो कुछ और है।
और वो सब हमारी कंडीशन है। इसको जैसे सरन बोलते हैं ना, रेचेडनेस है ये, दिस इज स्टेट ऑफ रेचेडनेस दैट वी डोंट इवन रियलाइज इट, है ना। इसमें भी दो कैटेगरी है कि एक लोग रियलाइज कर रहे हैं, और जो लोग रियलाइज कर रहे हैं उनके लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमारे साथ क्या हो गया, हम वी हैव दिस इज वी हैव बीन डिवास्टेटेड, दैट हमारा जैसे कि किसी ने अंदर से किसी एक अंग को काट दें, समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड टू अस, दैट वी हैव बिकम इनकेपेबल ऑफ यू नो गोइंग देयर। वी कैन अंडरस्टैंड इट इंटेलेक्चुअली, बट वहां जाना अगर असंभव नहीं है तो बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। And it requires deep reflection and deep contemplation to be able to go there. But most of us are not even aware of it. We are assuming bhakti to be something else than what it is. And therefore, the whole stress on outward rituals and outward practices, etc., etc., which again, let me say, I'm not against that. That is fine. But those who are doing it must also realize what is happening within, how they are looking at things. Is it conditional or is it unconditional? और इसमें इसके इसके और भी चीजें इसमें से बातें निकलती हैं। जैसे अगर आप वो सचमुच ईश्वर में विश्वास, अगर ये जिसको हम भक्ति कह रहे हैं वो सचमुच अगर है, तो आपका प्रकृति के साथ जो रिश्ता है वो एक अलग तरह का होगा। तो जो लोग मंदिर जाते हैं वो लोग भी अपने इर्द गिर्द जो जिस माहौल में रहते हैं उसके बारे में तो शायद ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते होंगे। I'm saying that the idea of beauty, the idea of sacredness of nature, all these things have to be linked to a deep sense of the idea of sacred ही है ना, ये भक्ति की बात जो कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। See, it's not in isolation because things are connected. So what you are saying, I'm completely in sync with that. वो जो भक्ति की अपन बात करें, जो रियल भक्ति है, तो उसमें you will definitely कोई पैदा नहीं की जाती है ऐसा आपको लगने लगता है, तो ये होता है शायद, ये इट्स अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट, कि when you find that you are not, number one, you are not the doer, that you are part of this entire existence, in which there are a number of things which are there, everything is in existence, and you are also part of that. And then you see that things are happening with whether you do something consciously or you don't do anything consciously, things are happening, the change happening, and that change is a kind of a cosmic dance which is happening, and you are part of that whole thing. But when you start seeing these things, then actually the true humility happens, that you realize that you are a small cog in this entire existence. If it's a wheel, then you are a small part of that existence. ये आपको दिखता है. You can very, very palpably feel it and see it. And once you do that, then that is true humility. And that is when you start recognizing and appreciating everything around you, which is in nature. That how you are connected with it and how you are co-dependent on it, ये सब चीजें होने लगती है ना. तो ये सब जब होने लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा सेंसिटिव होते हो टुवर्ड्स existential reality, and that is what perhaps gives you a sense of beauty and aesthetics and sensitivity. This noetic sensitivity also, again, what Saran is talking, is very closely related to it. कि ये जो एक intrinsic, एक बहुत deep sensitivity towards everything, that is got missing. This is the damage which has happened over the last 200 years through this modern education. And अगर आप इसके प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो कुछ हो रहा है उसमें यू कैन ओनली एक लिमिटेड वे में आप कॉज इफेक्ट देख पाओगे. आप मतलब पैल्पेबली एक चीज हो रही है, उसकी वजह से ये जो चेंज हो रहा है ये देख पाओगे, बट ये भी देख पाओगे कि नहीं, इसके पीछे भी कुछ और बड़ा कॉज है. I mean, there is a context to everything, and there's a context behind the context. So there's always there are layers of context, and the largest context is
unknowable, really. But you know that it is unknowable, but you know that it is there. I mean, it's like there's a vast gamut of the unknown, and within that gamut, there is something which can be known also. Tomorrow we'll know. Out of that unknown, which is unknown today, we will know tomorrow, and it will be known. But the unknown will still remain infinite. And in that infinite, there's another infinite, a subset, which is again an infinite, which is unknowable, which you will never know. But you know that its existence. When you start seeing this way and not put yourself as the center, as the only doer, as the prime doer, तब आपको नहीं दिखाई देता है. तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई है वो तो यही हुई है कि मैन इज द प्राइम डूअर. हमको यही हम लोग को इनएडवर्टेंटली ये हमको समझ मिल गई है. तो जब ये समझ मिल गई तो हम अपने आप को काट लिए. इसके बहुत सारे रिपरकशंस हुए. हमने अपने आप को दूसरे से काट लिया. दूसरे से मतलब व्यक्ति ही नहीं है, हम पूरे एग्जिस्टेंस से काट लिया कि हम अलग है, वो एग्जिस्टेंस अलग है. हमारे सोच वैसे हो गई. हमको ये दिखाई नहीं देता है, कनेक्टेडनेस दिखाई नहीं देती. और कनेक्टेड से दिखाई नहीं देती तो हमको लगता है कि हम उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं. मतलब ये जो पूरा कंट्रोल का सिंड्रोम चला कि वी नीड टू कंट्रोल थिंग्स, वी नीड टू कंट्रोल नेचर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, it's a natural repercussion of this feeling of separateness, तो ये बहुत बहुत सारे, मतलब ये पूरा फैलता है. अगर आप इस पे सोचेंगे तो ये कोई आइसोलेशन में नहीं है. इसके बहुत बहुत बड़े रिपरकशंस हैं हमारे. और मैं तो मानता हूँ कि वो सबसे बड़ा रिपरकशंस इन डूइंग में बाद में है. पहले हमारे द वे वी परसीव उसमें आ गया है. Sense of separateness, sense of doership, sense of individualism, sense of isolation, ये सब उसके साथ जाता है कि. और फिर आपको ये सब करना पड़ता है because somewhere deep down I think an educated person also knows that everything is not in his or her control. जो पूरा का पूरा विश्वास करता है कि मैं ही करने वाला हूं, वो भी ये जानता है कि भाई मैं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी गड़बड़ हो सकती है. जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना होके कुछ और हो जाए. उसको भी पता है, उसका एक्सपीरियंस भी है और उसको पता भी है. इसलिए वो भागता है. अगर वो कंप्लीटली मॉडर्न नहीं हुआ है और पूरी तरह से एथिस्ट नहीं है तो वो ये पूजा पाठ करता है. हाँ, क्योंकि वो फिर भाई ऐसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं, तो ये तो करता है. लेकिन ही स्टिल नॉट, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. सेल्फ रिफ्लेक्ट, एवरीथिंग इज आउट देयर, ये भी एक, एवरीथिंग हैज गॉट एक्सटर्नलाइज्ड. सो वी आर लुकिंग फॉर आंसर्स इन द बियॉन्ड अस. हमारे अंदर नहीं है आंसर, बाहर है. ये एक दिमाग में बैठ गया है. तो ये इस तरह की चीजें भी हुई है इसके साथ साथ. आपने वो अननोएबल की बात की तो मुझे लगा कि वो सरन साहब जो ये कहते हैं कि ट्रेडिशन का डेफिनेशन वो है कि आप आपका जो वर्ल्ड व्यू है उसके बीच में ये अननोएबल है कि आप सब चीज जान नहीं सकते. सो whereas modernity claims that everything is knowable and we don't know it yet, we can slowly moving towards it. We will know one day. We will know. So we will know tomorrow. ये भक्ति वाली जो बात है वो एक्चुअली एग्जैक्टली ये ट्रेडिशन वाली चीज में बैठती है बिल्कुल डायरेक्टली. हाँ, है ना. तो अगर आपका इस अननोएबल में आपका विश्वास उठ गया वहां से, तो फिर आपके पास भक्ति हो नहीं सकती फिर. हाँ, नहीं हो सकती. हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग कोरिलेशन ये बनाए कि इसका मतलब भक्ति अगर हम सोचें तो सिर्फ ट्रेडिशनल, जैसे हम क्लासिकली डिफाइन करें, एक ट्रेडिशनल इंसान के पास ही भक्ति हो सकती है. Can we say that? I won't go that far. I think people who have on whom this violence has been inflicted, people like you and me, and whole, सभी है ना, इसी तरह के हैं. 2 जनरेशन 3 जनरेशन से ये वायलेंस हमारे ऊपर हुई है. मैं ये नहीं मानता कि ये ठीक नहीं हो सकता. ये ठीक हो सकता है. और मैं बहुत 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 ज्यादा कन्विक्शन के साथ ये बात बोलता हूँ कि ये ठीक हो सकता है. पर उसके लिए एक शर्त है कि यू हैव टू स्टॉप एक्सटर्नलाइजिंग, लुकिंग फॉर इश्यूज ओनली आउट, बाहर.
You have to start looking at your own बैठक from which everything else emanates. हमारे अंदर एक बैठक है, उसको मैं बैठक कह रहा हूं, जहां से जिसके बाद हम उस बैठक के ऊपर ही हम सोचते हैं, उस बैठक के ऊपर ही हमारी एनालिसिस चलती है, उस बैठक के ऊपर से ही हम कंक्लूड करते हैं. वो बैठक ऑफन अननोन रहती है हमको. वी इग्नोर दैट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट इट इज नॉट, वी कैन बी अवेयर ऑफ इट. और उसकी तरफ जब ध्यान देंगे तो वहां पे जो इश्यूज हैं वो हमको दिखाई देने लगते हैं. दिखाई देंगे तो उस पे काम होना शुरू हो सकता है. और उस पे अगर काम शुरू हो जाएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि वी आर नॉट द प्राइमरी डूअर. हम अगेन आई एम रिपीटिंग, ये दिखाई देगा आई एम नॉट द प्राइमरी डूअर. ये लोगों को नहीं दिखाई देता है. ये दिखना चाहिए कि इन एनी एक्शन आई एम नॉट द प्राइमरी. इवन दैट I'm breathing right now, I'm not the primary doer. मेरा कंट्रोल, सो कॉल्ड कंट्रोल, मिनिस्कल है चीजों पे. आई एम नॉट द, इट इज हैपनिंग. और उस हैपनिंग में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल है. मैं भी उन बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर हूं. तो ये दिखने से शुरुआत होती है, एक बात. दूसरा, वो सारे फैक्टर्स मुझे दिखाई दे सकते हैं? नहीं दिखाई दे सकते. कुछ फैक्टर्स हो सकता है कल दिखाई दे, जो आज नहीं दिखाई दे रहे. वो अननोन इज अ बिग टेरिटरी, और उसमें से कुछ अननोन में से कल मुझे नोन हो जाएगा. लेकिन सब कुछ नोन नहीं होगा, ये भी दिखाई देना चाहिए. हम ध्यान देंगे तो ये दिखाई देगा कि उसी अननोन में एक सर्कल है और उसके अंदर एक दूसरा सर्कल है, दोनों इनफाइनाइट है. और जो उसके शेष जो है अननोन बड़ा है, बड़ा छोटा बोलना फिजूल की बात है क्योंकि दोनों ही इनफाइनाइट है. लेकिन उसमें एक हिस्सा छोटा सा ऐसा भी है जो कि हमको कल दिखाई देगा. अननोएबल में से नहीं, अननोन में से. एंड अननोन इज अ पार्ट, अननोएबल इज अ पार्ट ऑफ द अननोन, बट अननोन ऑल्सो हैज समथिंग एल्स विच विल बी नोन टुमारो. So if I say that the unknown is, let's call it A, unknowable is B, and there is another part which is C. So A is equal to C plus B, but C will be known tomorrow, perhaps, but not B. B will never be known. ये हमको दिखना चाहिए. This must be, it is not something to be accepted and believed in. It can be seen. You will never know B, but you can see that B is there. That kind of a thing. ये दिखे तो इसका ये जो रिपेयर है ना, ये हो सकता है. ये जो डैमेज हुआ है, ये मेरा ऐसा मानना है. आई कांट से कि मेरे साथ ऐसा हो गया है इसलिए मैं, बट ये प्रोसेस मुझे दिखाई देता है. बढ़िया है बहुत. तो ये भक्ति का लिंक, डायरेक्ट लिंक टू बी अलाइंड विद द वे थिंग्स आर. Yes. So that's where we come, that now this hope business, what I'm proposing to you is that these words, hope, happiness, particularly these two words right now come to my mind. This hope and happiness we don't know what they are. We have assumed their meanings. These are words, and there is something behind these words. There is a meaning. The meaning can be correct meaning of the reality, which is depicted by the word hope. What I'm saying is hope. Let's say hope is a word which is indicating a certain reality in existence. That reality in existence is the meaning, right? But we have assumed that meaning to be something else than what it is. उधर हमारा लोचा हो गया है. वही हैप्पीनेस के साथ हो गया है. तो हम हैप्पीनेस को अज्यूम करते हैं कि ये हैप्पीनेस होती है. हम अज्यूम करते हैं कि ये होप होती है. ये यहां पे हमको काम
करने की जरूरत है कि वी रीवर्क व्हाट इज होप, व्हाट इज हैप्पीनेस। उसमें फिर आपको ये भी हो सकता है कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट वेर यू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। That state where you accept what is happening, what is unfolding, you accept it without any judgment, without any desire to change it. That state is called the state of happiness. Is it possible? You will say, "Ki, can you do you see happiness as that?" No, I'm not seeing happiness as like. I'm proposing that maybe it is like that. And if that happens, then hope is eternal. And that hope is completely that ये eternity के साथ उस hope का link हो जाता है। होप का लिंक ट्रांजिएंट दुनिया से नहीं होता, उसके eternity के साथ हो जाता है, और वही आपका फेथ है, वही आपकी भक्ति है। तो मामला यहीं पे आता है कि हम ध्यान दें, अपने अंदर ध्यान दें, इन शब्दों पे ध्यान दें, इनके मीनिंग को अज्यूम ना करें, हम इनको इसके गहराई में जाकर के देखें कि इनका असली मीनिंग क्या हो सकता है। द जिक्सॉ पजल इज देयर, है ना, और उसको फिट कैसे करें? इट्स देयर। उसको फिट करने के चक्कर में हमको कहीं कहीं उसके असल मीनिंग हाथ में आ जाएगा, लग जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बढ़िया पवन जी। गलती यहाँ हो रही है कि बहुत सारे हमने अज्यूम किए हुए हैं, और हम अपने अजम्पशन को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यार हम मंदिर भी जाते हैं तो क्या यार, मतलब हम प्रिटेंड करते हैं ना, हम मोस्टली वी आर प्रिटेंडिंग, हमको वो जीवंत लगता ही नहीं है विग्रह। But yeah, like friend of mine, him, Sri told me once, and it has struck me so much. He said that when we go to a temple and we are standing in the queue, he said, according to tradition, that wait before you are going to be standing in the queue and you're taking some time to reach the place where you're going to have the darshan of the deity. ये जो टाइम है, ये तुम्हारा ये वेटिंग टाइम नहीं है, ये प्रेपरेशन का टाइम। You are preparing yourself for that final meeting between you and the deity, you and the lover, you and the divine, whatever you call it. So you are preparing yourself in whichever way, and those feelings को invoke करके, purity को, sacredness को, whatever it is, ये उसके लिए है। और जब आप वहां जाते हो तो वो जो आपका 4 आंख मिलती है, 2 डेटी की और 2 आपकी, वो यूनिक इवेंट है। यानी वो जो आपका और आपकी 2 आंखें उनकी 2 आंखों से मिली, और जब अरुण की 2 आंखें और उनकी 2 आंखों से मिली, वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन, आपकी स्थिति पे डिपेंड करेगा कि आपकी आंखों में कौन सा भाव है, और फिर उधर से वो क्या, उसका रिस्पॉन्स वहां से क्या आ रहा है। आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक। ये होता है क्या? मेरे में तो नहीं होता। मैं तो अभी भी बहुत मुश्किल से होता है मेरे में कि भाई वो, आई लुक एट इट एज अ स्टोन स्टैचू, बहुत मुश्किल होता है मुझे इसको अपने अंदर लाना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट आई फील सो सॉरी फॉर माई सेल्फ कि मतलब मुझे ये कोशिश करनी पड़ रही है, और उस कोशिश में मैं पूरी तरह सफल भी नहीं हो रहा हूं। पर फिर मैं देखता हूं कि भाई ये तो, मैं तो सभी की ये हालत है, मेरी थोड़ी ना। उससे थोड़ा सा सोलेस पा लेता हूँ। नहीं, ब्रेन वॉश लोग हैं पवन जी हम लोग थोड़ा। डैमेज हो गया बहुत बड़ा, इसी पे बहुत बड़ा डैमेज हो गया। हम लोग इनोसेंस खो दिए, वो नोएटिक सेंसिटिविटी ना, एंड दैट इनोसेंस वी हैव लॉस्ट इट। बट आई थिंक आई एम स्टिल होपफुल कि